Good morning students, welcome to online class. Today we read in course book chapter number 10 जो हमारा स्टार्ट था। इससे बिफोर क्लास में हमने अर्थ के बारे में स्टडी किया था और अर्थ के बारे में हमने सेंटेंस भी राइट किए थे। और आज हम स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट यानी गति करना, यानी घूमना एक जगह, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ। रोटेशन, रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन करना यानी घूमना। रोटेशन एक जगह अपनी जगह पे घूमना, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी हैव डे एंड नाइट? क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात कैसे होते हैं? दिस इज बिकॉज द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग और स्पाइनिंग लाइक ए टॉप ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ है, क्योंकि हमारी जो अर्थ वह हमेशा मूविंग और स्पाइनिंग करती रहती है लाइक ए टॉप, एक टॉप की तरह, एक लट्टू की तरह, ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्स पर। जैसे देखो ये टॉप है, ये स्पाइनिंग टॉप, यानी जैसे अपने ये टॉप है, ये अपनी जगह पे इस तरह से घूमता रहता है। जैसे ये इस पिक्चर में देखिए आप, ये टॉप है, ये क्या कर रहा है? अपनी जगह पे रोटेशन कर रहा है। इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी अपनी जगह पे इस तरह से रोटेशन करती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओवन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है इसको रोटेशन कहते हैं। जैसे आप ये पिक्चर देखिए, रोटेशन ऑफ अर्थ। इसमें देखिए ये क्या है? एक्सिस है और ये है साउथ पोल। नीचे ये साउथ पोल है और ये ऊपर नॉर्थ पोल है, ठीक है, अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। और देखो आप देखो इस तरह से एरो बना हुआ है, यानी हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करती है? रोटेशन करती है, अपने एक्स पर घूमती रहती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए द अर्थ टेक्स वन डे यानी 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी एक रोटेशन में वह एक दिन में वह अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। सो वी हैव डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसलिए दिन और रात होते हैं क्योंकि अर्थ जो होती है एक दिन में अपना रोटेशन पूरा करती है, ठीक है। डे एंड नाइट आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये क्या है? अर्थ है और ये सन है। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब भी क्या होता है? घूर्णन करना। द अर्थ इज आल्सो मूव्स अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ होती है वह सन के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है, घूमती रहती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो सन के चारों ओर चक्कर लगा के करती हैं उसे क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। अर्थ टेक्स 1 ईयर यानी 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, यानी 365 डेज में अपना वन रिवोल्यूशन पूरा करती है। वी हैव सीजन्स बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। वी हैव सीजन, और इस रिवोल्यूशन के कारण ही क्या सीजन्स बनते हैं, मौसम बनते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट, जब अर्थ रोटेट करती है, ए पार्ट ऑफ ए फेसेज द सन, जो पार्ट सन के अर्थ का जो फेस सन के सामने होता है, द साइड दैट फेसेज द सन हैज़ डे, द अदर साइड हैज़ नाइट। जो अर्थ का पार्ट सन के सामने होता है वहाँ डे होता है और उसके बिहाइंड यानी पीछे की साइड क्या होता है? अदर साइड क्या होता है? नाइट होता है। इस पिक्चर में देखिए आप, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या है? सन है और ये हमारी अर्थ है जो कि इस तरह से चक्कर लगाती है, इसकी रिवोल्यूशन करती है पूरे 365 डेज में। कितने? 365 डेज यानी 1 ईयर में, पूरा 1 ईयर में एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? द इमेजिनरी लाइट that divided the earth horizontally into two equal halves is called the equator, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा, और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है क्षैतिज।
तो जो इमेजिनरी लाइट होती है, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे क्षितिज को 2 भागों में बांट देती है। जैसे इधर देखिए, हमने जो पिक्चर देखी थी अर्थ की, इस तरह से जैसे ये एक लाइन बनी हुई है एक्सिस से लेके रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये इमेजिनरी लाइन बनी हुई होती है। इसी तरह से ये लाइन इधर अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे भूमध्य रेखा। ये क्या होती है, भूमध्य रेखा, जो इसको इक्वल पार्ट में बांटती है। ठीक है, इस तरह से लाइन बनाएंगे तो वो इक्वेटर कहलाएगी, जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। द पैलेस वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द अर्थ इज कॉल्ड द होरिजन। जब हमें किसी स्थान पर ऐसा लगता है कि जो अपीयर, ऐसा लगता है कि स्काई है जो अर्थ से मिल रहा है, जैसे हमें कई बार लगता है कि हाँ स्काई है वो अर्थ से टच कर रहा है, उस स्थान को क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, हॉरिजन कहते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 3 है, ये एक एक्टिविटी है जो कि आपको भी करके देखनी है। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू लर्न हाउ डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड। इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं। टेक ए फुटबॉल एंड ए टॉर्च लाइट। हम एक फुटबॉल लेंगे और एक टॉर्च लाइट लेंगे। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फुटबॉल। प्लेस द फुटबॉल ऑन ए टेबल। फुटबॉल को टेबल पर रखेंगे। शाइन द टॉर्च टू वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फुटबॉल इन ए डार्क रूम। अब इसको अंधेरे में ले जाएंगे। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। इसको अंधेरे में ले जाने के बाद टॉर्च की लाइट है जो फुटबॉल पे हम डालेंगे। द पार्ट ऑफ द बॉल फेसिंग द टॉर्च इज लाइटेड एंड अदर हाफ इज इन द डार्कनेस। फुटबॉल पे जहाँ लाइट, टॉर्च की जो लाइट गिर रही है वहाँ तो क्या है, डे जैसा दिखाई रहा है, यानी चमकीला दिखाई दे रहा है। उसका जो पीछे का पार्ट है वो कैसे दिखाई दे रहा है, वहाँ अंधेरा दिखाई दे रहा है, यानी काला दिखाई दे रहा है। नाउ स्लोली टर्न द बॉल सो दैट द अदर हाफ फेस ऑफ टॉर्च। अब इस क्या करेंगे, जो डार्क यानी अंधेरे की तरफ जो पार्ट है फुटबॉल का, उसको धीरे धीरे हम घुमाएंगे और जो डार्क वाला है उसको लाइट के सामने लाएंगे और जो लाइट के सामने है उसको वापस पीछे ले जाएंगे। व्हाट डू यू सी, आपने व्हाट डू यू सी द पार्ट दैट वाज डार्कनेस इज नाउ लाइटेड अप। जो पार्ट पहले अंधेरे में था वो उस पर अभी लाइट गिरी हुई है, लाइट है। कंपेयर द डार्क एंड लाइट पार्ट बोथ मार्क पॉइंट। जहाँ हमने डार्क और लाइट पॉइंट देखा है उसको हम पॉइंटेड कर लेते हैं। रिपीट द प्रोसेस विथ ए ग्लोब। अब इस प्रोसेस को हम ग्लोब पे रिपीट करते हैं। अब ग्लोब पे टॉर्च की साइन डालते हैं। शाइन द टॉर्च ऑफ ऑन द पार्ट, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, और ये क्या है, टॉर्च है। नीचे ये एक्टिविटी देखिए आप पिक्चर में, शोविंग शाइन द टॉर्च ऑन द पार्ट शोविंग इंडिया। अब जो इंडिया पार्ट है उसके ऊपर क्या करेंगे, हम टॉर्च की रोशनी डालेंगे। लुक एट द पार्ट एग्जैक्टली बिहाइंड इट। अब इसके पीछे देखेंगे, डज द पार्ट बिलोंग टू द यूएसए। देखो यहाँ इंडिया है तो इसके पीछे क्या है, यूएसए है। डज द रिसीव एनी लाइट। नाउ रोटेट द ग्लोब सो दैट द यूएसए फेसेस द टॉर्च। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। देखो जब हमने इंडिया पे किया तो यूएसए में क्या था, यूएसए में क्या हो गया, डार्क हो गया। यूएसए कैसा हो गया, डार्क हो गया। यदि अब देखो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व इट डे। अब इसमें क्या है, ग्लोब सो दैट यूएसए। यदि हम इस टॉर्च को यूएसए पे डालेंगे, यूएसए जो कंट्री है उस पे डालेंगे, तो हमारे इंडिया कैसा हो जाएगा, डार्क, यानी अंधेरा हो जाएगा। वहाँ रात होएगी, यानी यूएसए में अगर दिन होएगा तो इंडिया में क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। इस एक्टिविटी से मतलब हमने रात और दिन का मतलब समझ लिया कि यदि जो सन, जैसे मान लो ये सन है और सन जिसके सामने होगा अर्थ पे, जहाँ होगा वहाँ डे होगा और जहाँ नहीं होगा वहाँ पे रात होएगी। अब देखो ऑब्जर्व इफ इट इज़
इट इज़ डे और नाइट इन इंडिया। आपने देखा, आपने अवलोकन किया कि इंडिया में दिन और रात कैसे होते हैं। हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म्ड, कि दिन और रात कैसे हुए। विच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट सन हियर, विच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट सन हियर, डज द सन हैव एनी रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट, कि किस तरह से सन का रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ डे और दिन और रात बनने में सन का क्या रोल होता है, ये सब हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इसके बाद एक क्या है, आई वंडर, मैं सोचता हूँ, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट, यदि अर्थ है वो रोटेट नहीं करेगी, घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा, सोच के बताइए क्या होगा। यदि पृथ्वी रोटेट नहीं करेगी, घूर्णन नहीं करेगी तो दिन रात नहीं बनेंगे, दिन रात नहीं बनेंगे। जहाँ रात है वहाँ हमेशा रात ही रहेगी और जहाँ दिन है वहाँ हमेशा दिन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आपको इस चैप्टर को जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसको रीडिंग करना है, और ये जो लेट्स ट्राई 3 है आप इसको करके देखना। ठीक है, फुटबॉल लेके और अंधेरे में टॉर्च से इसको करके, इस एक्टिविटी को करके देखना। ओके, थैंक यू।